नमस्कार दर्शक मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आया हूं क्योंकि मैं हीट वेव का शिकार हो गया था और तबीब ने आराम करने की सलाह अनुसार मैं आपसे दूर रहा था। आज 24वीं जून 18वीं लोकसभा का पहला दिन था। संसद के सभासदों ने शपथ लिया। मैंने सोचा था कि आज के दिन मोदी जी के चेहरे का रंग कैसा है वो देखना पड़ेगा। अलग अलग चैनलों ने मोदी जी का चेहरा विषय अलग अलग वर्णन किया है। मुझे तो यही जानने की इच्छा थी कि मोदी जी के चेहरे पर से घमंड अहंकार पिघल गया है कि नहीं। वैसा फिर उसके पास मेजोरिटी जो अहंकार घमंड में जो रहते थे वो पिघल गया है कि नहीं। वो चेहरा तो मायूस दिखता था और अहंकार पिघल गया हो ऐसा लगता था, मुंह पर से ऐसा दिखता था। जो मोदी विपक्ष को गिनते नहीं थे, विपक्ष को तो वो गिनते नहीं थे जब उसके पास मेजोरिटी थे। they were not, he was not talking with the विपक्ष। आज विपक्ष का सहमति मांग रहा था। कल 25वीं जून है। मोदी जी ने याद दिलाया कि 50 साल पूर्वे श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ला दी थी। वो काला दिन था, वो मोदी ने याद दिलाया। उस बाबत मुझे थोड़ी कहने की जरूरत है कि मोदी जी, इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी ला दी थी, मगर हम सब लोग अब बिन जाहिर और अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं। अभी जी रहे हैं, अभी ठीक है। बाकी पहले जो आपकी बहुमती थी और 70वीं लोकसभा थी, तब हम अघोषित इमरजेंसी में जी रहे थे। कितने आदमी जेल में थे, कितने समय तक जेल में थे। देखो सिसोदिया और उसका जो आपका एक दूसरा आदमी है वो, और कितने आदमी जेल में थे। दूसरे भी कितने भी गिनाओ, लिखने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। जेल में जो है उस पर कुछ एविडेंस है तो चार्जशीट क्यों नहीं रखते, बस जेल में रखने का। एक रिपोर्टर जो हाथरस में आया था, वो कितने समय से यूएपीए में जेल में रखा गया था। बुलडोजर का उपयोग बेफाम हो गया था। और आप क्या ईडी, आईटी, सीबीआई का कितना लोगों के सामने उपयोग किया है के नाम पर विपक्षों के जेल में बंद करने का यही एक रास्ता था। वो क्या इमरजेंसी से कम नहीं लगता है आपको? आपके समय में, और आप भी कहते हैं स्त्री सम्मान की बातें बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो ठीक है, मगर महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं वो कम नहीं है, वो कम नहीं है। इन कंपैरिजन जो अगले साल हुए उसके कंपैरिजन में आपके समय में कितनी स्त्री ऊपर यौन शोषण का केस हुआ है। मणिपुर में नग्न परेड, और मणिपुर जल रहा था। हर रोज खून आग के समाचार आते थे। वो बाबत में आपने और आपका संसद क्या कर रहे थे? अरे ये तो ठीक
जानते तो है कि लोकशाही अनुसार डेमोक्रेसी में जो आप मानते हैं और संविधान में जो मानते हैं, तो आपको याद दिलाऊं कि लोकशाही के अनुसार राज्य की चुनी हुई सरकार के सामने आप और आपका गृह मंत्री ने क्या नहीं किया था, तोड़ फोड़, खरीद बेचाण और सभ्य मेंबर्स, क्या नहीं किया था, उसको दमदाटी ईडी की, आईटी की, बॉम्बे की जो एमबीए सरकार चलती थी वो भी आपने तोड़ डाली कभी इसमें। और जो आपके पास जो आए वो कंप्लीट उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, इसलिए तो आपके पास आते थे। ये आपकी जो है वो डेमोक्रेसी की रीत नहीं है, आपकी और गृह मंत्री की। ये सिर्फ साम दाम भेद दंड से कुछ भी करके हमारी सरकार होनी चाहिए। और आपके सरकार में जो थे, अनुभवी थे, उसका अपमान भी आपने किया है। वसुंधरा राजे का और शिवराज सिंह चौहान का भी आपने अपमान किया है। अभी उनको बड़ी मेहनत से वो आए और उसको ज्यादा मत मिले, तो इसलिए आप उसके सामने नतमस्तक हो गए। ये तो ठीक है, आपने जस्टिस कोर्ट का भी मान नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का मान भी नहीं रखा। और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो इधर गवर्नर होते हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, तो वो जो है वो वहाँ और मुख्यमंत्री के बीच में जो कुछ चलता था, उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई सरकार चलाने का काम मुख्यमंत्री का है, वो एलजी का नहीं है। तो उसमें आप अध्यादेश लाके कोर्ट का जजमेंट जो था उसको रद्द कर दिया। दिस इज योर पॉलिसी। और दूसरा भी है कि जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की पसंदगी के लिए 3 सभ्यों की सरकार होनी चाहिए, एक बड़ा प्रधान, एक विरोध पक्ष का नेता और तीसरा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही रूल था। तो आपने क्या किया, अध्यादेश लाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम रद्द कर दिया, क्योंकि आपके पास बहुमति थी। और आपने तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। ये ठीक नहीं है मोदी जी, वो ये इमरजेंसी से कम नहीं है। लोकशाही का चौथा स्तंभ समान मीडिया को आपने आपका पपेट बना दिया। जो आपके पपेट नहीं बने तो डर के मारे वो पपेट बनते हैं, तो उसकी एक ईडी आईटी सब चलता है। तीसरी बात यह थी कि लोकसभा के चुनाव टाइम पर, समय पर कांग्रेस पक्ष का बैंक खाता बंद कर दिया। और ये न प्रकारेण वो आप जानते थे कि कांग्रेस पक्ष विल गेट मेजॉरिटी, वो जानते थे, तो भी
आपने कांग्रेस पक्ष का खाता बंद कर दिया कि कैसे लड़े पैसा वगैरह। ये इमरजेंसी के कम नहीं था मोदी जी। और आपको विरोध पक्षों को चुनाव न मिले, चुनाव फंड न मिले, और फंड मिले तो उसकी माहिती आपको मिले, और जिसने दिया उसके पर आईटी पड़े और ईडी पड़े और सीबीआई पड़े, रेड पड़े, वो सब, और ज्यादा में ज्यादा फंड, चुनाव फंड आपको ही मिले। वो आपने ऐसा गुप्त चुनाव फंड की अरेंजमेंट किया। वो चुनाव वो इमरजेंसी से कम नहीं है। इसवी सन 2014 में आप चुनाव समय प्रजा के सामने वादा किया था, 15 लाख दे देंगे, हर एक को घर दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कृषि आवक बमणी हो जाएगी। ये क्या है? ये सब झूठा साबित हुआ। लोग मानते हैं कि मोदी इज झूठा पर्सन। और वो टाइम पर क्या किया? नेहरू जी को गाली दिया, नेहरू जी ने खराब किया, सोनिया जी को गाली दिया, राहुल जी को गाली दिया। ये क्या है? इतना घमंड और इतना है अहंकार। और हम तो 50 साल तक राज करेंगे। वो आपका वो चाणक्य है ना, वो कहता है हम 50 साल तक राज करेंगे। ये क्या है भाई? आपकी नफरत भरी जुबान से आपका अंधभक्तों ने पर नफरत भरी जुबान बोलते थे। आपने कोई कंट्रोल नहीं किया और देश में पूरा देश में जहर फैलाया। वो 3 काला कानून लाए थे। वह समय पर 600-700 किसानों शहीद हुए। तो आप आराम थे, आराम करते थे, तो इधर फिरते थे, बाहर फिरते थे, और वो क्या सुनने के लिए, भाषण के लिए जाते थे, खात मुहूर्त करते थे, ये सब करते थे। मगर ये इतने साले 600-700 किसान शहीद हुए, तो ये काला कानून में सोचना चाहिए कि भाई क्या करे, चलो बुलाओ, उसको क्या करने का है। क्योंकि वो 3 काले कानून आपके मित्र के लिए थे। वो टाइम पर आपकी कुछ नहीं हुआ। ये सब आप भूल गए। और इंदिरा जी की, अरे काला दिन तो यही टाइम, ये तो काले, वो तो इंदिरा जी का तो इमरजेंसी पूरी हो गई थी, मगर आपके तो इमरजेंसी कम से कम कितने साल से चलती है और कितने साल तक चलेगी। वो तो अभी आपकी सब प्रजा जान गई है कि भाई ये मोदी, ये भाजपा है, ये झूठा पक्ष है। तो इसलिए वो आप नरम हो गए और आपका घमंड भी कम हो। देखते हैं क्या होता है। सामने वाले भी सब तैयार बैठे हैं और कुछ उसको जवाब भी देना पड़ेगा। ये पेपर फूटते हैं, नीट के पेपर फूटते हैं, और आप जिस दिन वो ही लेते हैं, वो दिन तो बड़ा अकस्मात होता है, रेलवे का एक्सीडेंट। एंड कश्मीर में कितने लोग आतंकवादी घुसे हैं, वो टाइम पर आप और आपका गृह मंत्री का क्या करते थे? आप कुछ करना चाहिए मिस्टर मोदी, और उसके लिए आप विरोध पक्ष को मदद मांग रहे हैं। दिस कैन बी डन ओनली बाय द ऑपोजिट पार्टी, नॉट बाय यू। ये आपकी 56 इंच की छाती नहीं है, 56 सेंटीमीटर की छाती है, ऐसा लगता है।
ठीक है, फिर सोचेंगे। इस समय पर आप सब भूल गए हैं, मैं याद दिलाता हूँ, मगर आपको ये समय पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे कांग्रेस ने तो माफ़ी मांग ली, मनमोहन सिंह ने मांग ली, सोनिया जी ने मांगी कि भाई हमारी सासू ने किया था, वो ठीक है। अब और जिसको तकलीफ हुई उसको हम माफ़ी मांगते, तो आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए। इतना मैं आज कहता हूँ, दूसरा कुछ। थैंक यू।